हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोरास बाय एयूजी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लांट किंगडम करने वाले हैं विच इज़ टेरिडोफाइटा। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच कंटेंट। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, टेरिडोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेनली कौन कौन आते हैं। देखो, इसके अंदर मेनली आते हैं हमारे पास हॉर्स टेल, है ना। ये देखो, हॉर्स टेल दिखता भी घोड़े की टेल जैसा ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये दिखता भी एक तरह से घोड़े की टेल जैसा ही है। तो इसको लोग ना जैसे बर्तन वगैरह मांजने के लिए यूज़ करते थे, तो हॉर्स टेल हो गया, है ना। हॉर्स टेल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इक्विसिटम। हम बोलते हैं ना इक्वस, इक्वस मतलब होता है हॉर्स। अगर हम बात करें, इक्वस जो होता है उस साइंटिफिक नेम होता है इसका हॉर्स का, ठीक है, इक्वस कैनिबस। तो इस तरह से आप कह सकते हो। अगर हम बात करें फर्न्स की, दूसरा आता है फर्न्स, एक आता है हॉर्स टेल और दूसरा आता है फर्न्स। तो दो मेन ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर, एक हॉर्स टेल और दूसरा फर्न्स। तो यही चीज़ एनसीईआरटी में पहली लाइन भी लिखी है, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका यूजेस देखो, अगर हम इनके यूजेस की बात करें, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। पहला इनका जो यूज़ होता है वो होता है मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। इनको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बस याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में सच गिवन नहीं है कि क्या इनका ऐसा कोई पर्पस है। बस ये याद रख लो, इनका मेडिसिनल पर्पस होता है। दूसरा, एज सॉइल बाइंडर से यूज़ होते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी तरह से सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी तरह से अपनी जो जड़ों है ना, जड़ों से बहुत अच्छी तरह से बाइंड करके रखते हैं सॉइल को। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनका जो ऑर्नामेंटल पर्पस भी होता है। अगर हम बात करें फर्न्स की, फर्न्स ना बहुत सुंदर होते हैं। देखो, मैं इसको डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, ये फर्न का डायग्राम है। ये बहुत सुंदर होते हैं। इनको हम एज ऑर्नामेंट्स, एज डेकोरेटिव आइटम्स हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो ये भी इसका एक यूज़ होता है कि इनको हम ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो, अगर हम इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें तो देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो पहली बार आपके वेस्कुलर टिश्यू आया, सबसे पहली बार वो कहाँ आया? वो सबसे पहले यही आया, यानी जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले कहाँ पर आए? टेरिडोफाइट्स में आए। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो टेरिडोफाइट्स से आगे जिम्नोस्पर्म्स में भी आए, एंजियोस्पर्म्स में भी आए, लेकिन वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में नहीं होते, है ना। यानी अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स के पास, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ट्रू रूट्स भी होंगी, यहाँ पर ट्रू स्टेम भी होगी और यहाँ पर ट्रू लीफ भी होगी। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम होंगी, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू होगा। यानी यहाँ पर थैलॉइड बॉडी नहीं होगी, क्योंकि थैलॉइड कब होता था? जब ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम नहीं होते थे। तो यहाँ पर थैलॉइड बॉडी नहीं होगी, थैलस बॉडी नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये कहाँ उगते हैं? जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कहाँ उगते हैं? ये भी कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ही उगते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ये उगते तो लैंड पे ही हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन हमें याद रखना है, हम इनको एम्फीबियंस नहीं बोलेंगे। एम्फीबियंस हम ब्रायोफाइट्स को ही बोलेंगे। एनसीईआरटी एम्फीबियंस से ब्रायोफाइट्स को ही कहती है, इनको हमें एम्फीबियंस नहीं कहना। हालांकि ये भी लैंड पे उगते हैं, लेकिन इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए कहाँ पाए जाते हैं? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी अच्छे उग जाते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, देखो, अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें, देखो, अगर लाइफ साइकिल से ये अच्छी चीज़ समझ में आएगी। देखो, इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पर जैसे स्पोर है ना, ये स्पोर है। ये स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। उससे पहले देखो, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो गैमेटोफाइट होती, वो क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। वो क्या होती है? स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है। ये क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम हैप्लोडिप्लोंटिक नहीं बोलते, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डिप्लोहैप्लोंटिक। यानी यहाँ पर देखो, हम पहले डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, फिर हम हैप्लोंटिक पे आ रहे हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बाद में लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर जो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी जो आपका स्पोरोफाइट है, वो डोमिनेंट होगा। यानी आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होगी। यानी यहाँ पर जो आपका गैमेटोफाइट है, क्योंकि उसको हमने बाद में लिखा है, हैप्लॉइड को हमने बाद में लिखा, यानी जो हमारा गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट होगा यहाँ पर। मतलब वो इंडिपेंडेंट होगा, पर वो हमने उसको इज्जत नहीं दी, है ना। अब वो कम हो गया है।
अब वो स्मॉल हो गया, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो चुका है। ठीक है, जो पहले इतना बड़ा था, है ना, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, अब वो बहुत छोटा सा हो चुका है, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो चुका है, शॉर्ट लिव्ड हो चुका है। अभी वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, डिपेंडेंट नहीं बना है, रहेगा तो वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ही याद रखना। अभी वो डिपेंडेंट नहीं बन जाएगा, रहेगा वो इंडिपेंडेंट ही। बट हाँ, अब वो जो है उसकी थोड़ी इज्जत कम होगी, है ना, वो स्मॉल हो चुका है, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस हो चुका है, वो शॉर्ट लिव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है तो वो क्या बना लेता है, यहाँ पर गैमेटोफाइट बना लेता है। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। इसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, ये क्या है इसका, गैमेटोफाइट। देखो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है ना, वो थोड़ा उसको हम कम इज़्ज़त देते हैं जितना उसको पहले इज़्ज़त मिल रही थी। पहले देखो, जब हम एल्गी की बात करते हैं वहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो एक ज़ाइगोट है, सिंगल सेल्ड है ना। फिर हमने उसको थोड़ी इज्जत दी स्पोरोफाइट को जब हम बात करते हैं अपनी ब्रायोफाइट्स की, तो वहाँ पर वो मल्टी सेलुलर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट ही है, और यहाँ पर हम गैमेटोफाइट को अब कम इज्जत देंगे। गैमेटोफाइट यहाँ पर छोटा हो चुका है, ये क्या है, स्मॉल है, ये कैसा है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यानी बहुत छोटा है, दिख भी नहीं रहा, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। उसके अलावा ये शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़ी समय तक रहेगा फिर वो मर जाएगा, तो ये शॉर्ट लिव्ड है। तो याद रखना है यहाँ पर इज्जत कम होगी, लेकिन ये अभी भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं करेगा, अभी भी इंडिपेंडेंट है। मतलब ये अपना नरिशमेंट स्पोरोफाइट से नहीं लेगा, ये इंडिपेंडेंट है। देखो मोस्टली आपके जो गैमेटोफाइट होता है, मोस्टली जो आपका प्रोथैलस होता है ना, वो फोटोसिंथेटिक होता है। कहीं कहीं जगह पर फिर वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं नरिशमेंट लेने के लिए, लेकिन वो स्पोरोफाइट को यूज़ नहीं करता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा किस पे, स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट से नरिशमेंट नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अब वो छोटा हो चुका है, इनकॉन्स्पिक्यूअस हो चुका है, शॉर्ट लिव्ड हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर हैप्लोन्टिक को बाद में लिखा है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा हो चुका है, अभी भी इंडिपेंडेंट है, उसका वजूद है, तो इसलिए हमने उसको बाद में लिखा है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स की, वहाँ पर हम बोलते हैं डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, सिर्फ डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो बहुत छोटा हो चुका है, वहाँ पर फुली डिपेंडेंट है आपका गैमेटोफाइट, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अभी भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अभी भी स्टिल उसने अपनी कुछ रखा हुआ है, अपनी आइडेंटिटी रखी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको यहाँ पर कंसीडर करेंगे इन लाइफ साइकिल, हम उसका नाम भी लिखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिप्लोहैप्लोन्टिक लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ये गैमेटोफाइट बनता है, जो ये प्रोथैलस बनता है, इसी में यहाँ पर एंथ्रीडियम भी होता है और आर्चिगोनियम भी होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो मेजॉरिटी में इसी में क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो मैंने एंथ्रीडियम बनाया, ये मैंने आर्चिगोनियम बनाया, ये आर्चिगोनियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर एंथेरोजोइड होगा। एंथेरोजोइड क्या है, जो मेल गैमीट है उसको हम एंथेरोजोइड बोलेंगे। यहाँ पर ये आपके एंथेरोजोइड है, और यहाँ पर जो आपके आर्चिगोनियम है इसमें क्या पड़े हैं, एग पड़े हैं। अब देखो होता क्या है, पानी के थ्रू ये जो एंथ्रीडियम है ये क्या करेंगे, सॉरी ये जो आपके एंथेरोजोइड हैं ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे किसको, यहाँ पर जाएंगे आर्चिगोनियम में, और इस एग को जाकर फर्टिलाइज़ करेंगे। अब देखो ऑटोगैमी तो हालांकि अवॉइड होती ही है, हम डायग्राम्स में लेकिन इसको मैसे बना देते हैं, लेकिन हाँ ऑटोगैमी अवॉइड ही होती है। यहाँ पर किसी और प्रोथैलस से भी तो आ सकते हैं ना, यहाँ से किसी और प्रोथैलस से भी आ सकते हैं ये, तो इसलिए तो ये बनाने के लिए हम ऐसे बना देते हैं एक ही से, लेकिन हाँ वैसे ऑटोगैमी अवॉइड ही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा 2n, ये जाइगोट आ गया 2n। अब यही जाइगोट क्या करेगा, देखो ये जाइगोट ये क्या करेगा, ये स्पोरोफाइट बनाएगा, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और इस तरह से बहुत बड़ा सा स्पोरोफाइट बनाएगा। अब देखो इस स्पोरोफाइट के पास क्या है, यहाँ पर इसका ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम है ना, ट्रू रूट है, यहाँ पर इसके पास रूट है, यहाँ पर इसके पास ट्रू लीफ है, यहाँ पर इसके पास ट्रू स्टेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ये थैलस बॉडी नहीं है। और क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, इसलिए हमने लीफ स्टेम रूट यहाँ इसमें दिखाए, गैमेटोफाइट में शो नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होती हैं, जो आपका स्पोरोफाइट है ना, इसमें कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं, इस तरह से कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं, मैं ऊपर वाले रब कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं, इस तरह से। ये स्पेशल लीव्स क्या करती हैं, इनका काम होता है, या इनके पीछे यहाँ पर क्या पड़े होते हैं, आपके स्पोरेंजियम पड़े होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई फूड सीटा कैप्सूल तो है नहीं, ये आपका स्पोरोफाइट है,
लेकिन अभी तक हम जो स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे उनमें फूड सीटा कैप्सूल था, यहाँ पर कोई फूड सीटा कैप्सूल तो नहीं है। तो फिर जो उसके स्पोर्स है वो कहाँ बन रहे हैं, तो वो देखो वो बनते हैं स्पोरेंजियम में। वो कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम में। और ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये कुछ स्पेशल लीव्स के पीछे होते हैं छुपे हुए, ठीक है। इन लीव्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। स्पोर से इनका नाम आया स्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है लीफ। फिल का मतलब क्या होता है? लीफ। लीफ के लिए हम फिल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी वो लीफ जो स्पोर से रिलेटेड हैं, जो स्पोरेंजियम से रिलेटेड हैं, उनको कह रहे हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल जो होते हैं इन्हीं के पीछे, जो आपके स्पोरेंजियम होते हैं ना, इन्हीं के पीछे छुपे हुए होते हैं। और इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। बाय मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन इनमें होता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो इनमें स्पोर बने, देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ में जो आपकी ये है ना स्पोरोफिल, इस तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, टाइटली अरेंज्ड हो जाते हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो दोबारा देखो, ये क्या है? एक स्पोरोफिल है, ये दूसरा स्पोरोफिल है ना, इस तरह से अरेंज्ड हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि इस तरह से टाइटली अरेंज्ड हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपके इस तरह से क्या है, बीच बीच में यहाँ पर आपके स्पोरेंजियम जो है वो छुपे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जो मैंने ऊपर बनाया? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोन या स्ट्रोबाइलस। क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोबाइलस। ये सब में नहीं होता, सब टेरिडोफाइट्स में नहीं होता। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स में सब में कोन मिलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो यहाँ पर कोन्स बनने शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर सारी स्पीशीज़ में नहीं मिलते कोन, कुछ स्पीशीज़ में मिलते हैं। वो किन में मिलते हैं वो अभी हम देखेंगे। अब होता क्या, फाइनली ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे हवा में। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। और ये जर्मिनेट कर लेंगे, यही तो है स्पोर। ये जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट बना लेंगे। इस तरह से होगा। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी शो की है और अच्छे से। हमारे पास क्या है? स्पोर है। स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और वो जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? हमारा गैमेटोफाइट बना लेंगे। ये जो गैमेटोफाइट है ये कैसा है? ये एन है ना, ये हैप्लॉइड है। यहाँ पर क्या होगा, एक मोस्टली में क्या होता है, जो आपका गैमेटोफाइट होता है उसमें ही दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसी में मिलते हैं। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों यहाँ पर मिलेगा। अब होगा क्या, जो आपके एंथेरोजोइड हैं वो एग के साथ फ्यूज़ करेंगे, जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे और वो क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे, जो कि 2n है। और ये कैसे जाएंगे? पानी के थ्रू जाएंगे, इसलिए मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ में मिलते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जाइगोट है उसमें मल्टीपल माइटोसिस होंगी, जिससे वो एक मल्टी सेलुलर बहुत बड़ा सा स्पोरोफाइट बना लेगा, जो कि इस तरह से। ये क्या आपकी मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पर जो आपका स्पोरोफाइट है यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कौन है? गैमेटोफाइट नहीं है बल्कि स्पोरोफाइट है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लोन्टिक नहीं है, डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मोस्टली में सेम ही उस पे होगा, सेम ही गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडियम भी उग रहे हैं और आर्चिगोनियम भी उग रहे हैं। मेजॉरिटी में यही होगा, कुछ में एक्सेप्शन होगा, वो अभी हम देखेंगे। अब देखो फिर यहाँ से स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, मियोसिस से बनेंगे और फिर वो रिलीज़ हो जाएंगे और इस तरह से फिर वो जर्मिनेट कर जाएंगे। अब होता क्या है, ये जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पर स्पोरोफाइट्स में कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। और स्पोरेंजियम किन के पीछे छुपे होते हैं? कुछ स्पेशल पत्तों के पीछे छुपे होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। अब होता क्या, कुछ स्पीशीज़ में जो स्पोरोफिल होते हैं ये इस तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कॉन या स्ट्रोबाइलस बोलते हैं, जो कि इस तरह का दिखता है। ये सब में नहीं होता, कुछ में होता है, एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब देखो कुछ में क्या होता है, कुछ में यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें कुछ कौन है वो, आपके दो एग्जाम्पल हैं सेलेजनेला और सेल्विनिया। इसको हम SS से याद रखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उनमें यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं। जैसे ऊपर क्या होता है, मेजॉरिटी में एक ही तरह का स्पोर बनता है, इसको होमोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं, मतलब एक ही तरह के स्पोर बनते हैं। लेकिन दो आपकी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हैं सेलेजनेला और सेल्विनिया, SS से हम इनको याद रखते हैं। इनमें उल्टा होता है, उनमें क्या होता है,
देखो इनमें क्या होता है, यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। इसी को बोलते हैं हम हेटेरोस्पोरस कंडीशन। जब आपके पास दो अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं तो उनको बोलते हैं हम हेटेरोस्पोरस कंडीशन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोरस यानी स्पोर। तो जब दो अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं उसको बोलते हैं हम हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ये किस में देखने को मिलती है, सेलेजनेला और सेल्विनिया में। इसको हम SS से याद रखते हैं। अब देखो जो आपके मेगास्पोर होते हैं वो क्या करेंगे, वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, सॉरी वो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। या मैंने उल्टा लिख दिया, मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके मेगास्पोर हैं और यहाँ पर माइक्रोस्पोर आएगा। जो आपके माइक्रोस्पोर हैं वो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो आपके मेगास्पोर हैं वो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मेगास्पोर हैं वो क्या करेंगे, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो आपके माइक्रोस्पोर हैं वो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, इनको आप मेल स्पोर भी कह सकते हो, माइक्रोस्पोर को आप मेल स्पोर कह सकते हो और मेगास्पोर को आप फीमेल स्पोर कह सकते हो। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेजॉरिटी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक ही पे उगना है दोनों ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के स्पोर बन रहे हैं। इन दोनों में मेल स्पोर अलग बन रहे हैं, फीमेल स्पोर अलग बन रहे हैं। जो मेगास्पोर या फीमेल स्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये मेल गैमेटोफाइट, मैंने ये भी उल्टा लिख दिया है। देखो ये इधर ही आएगा, ये फीमेल है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है, ये इधर ही आएगा। देखो ये मेल स्पोर है, ये आपका फीमेल स्पोर है। अब सही हो, देखो ये आपका मेगास्पोर है, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्पोर है। तो आपका जो माइक्रोस्पोर है इसको आप क्या बोलोगे, मेल स्पोर, और ये क्या बनाएगा, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और जो आपका जो मेगास्पोर है उसको आप क्या कह सकते हो, आप फीमेल स्पोर कह सकते हो। और ये क्या बनाएगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर दोनों में अपने अपने सेक्स ऑर्गन उगेंगे। मेल वाले में मेल सेक्स ऑर्गन उगेंगे, मेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम उगेंगे, है ना। इनके अंदर क्या होगा, एग होगा, है ना, एग बनेंगे। और इसके अंदर क्या होंगे, आपके एंथेरोजोइड, जो आपके मेल गैमीट हैं वो बनेंगे। अब ये क्या करेंगे, देखो पानी के थ्रू यहाँ पर जाएंगे आर्चिगोनियम के पास, और इन एग को जाकर फ्यूज़ करेंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। इतना समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों गैमेटोफाइट जो है आपके वो अलग अलग हैं। जो आपके मेगा याद रखो, जैसे मेल में भी क्या होता है, जो आपका एग होता है वो बड़ा होता है ना, जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है। तो ऐसे याद रख लो कि जो आपका माइक्रो है वो मेल वाला स्पोर है और जो मेगा है वो फीमेल वाला स्पोर है। तो इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा। फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, क्या बना, जाइगोट बना। अब देखो यहाँ पर खास बात होती है इनमें ये चीज़, अभी हम देखेंगे, चलो सीड हैबिट अभी हम देखेंगे। देखो इसी को हम पढ़ते हैं सीड हैबिट में, अभी इस चीज़ को देखेंगे। अब देखो फाइनली क्या होता है इनमें, इस तरह से आपका एक स्पोरोफाइट बन जाएगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि जाइगोट जो है वो माइटोसिस करेगा, वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा इस तरह से, और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर आपका स्पोरोफाइट बना देगा, जो कि इस तरह से होगा मेन प्लांट बॉडी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये कोन है ना, ये आपके पास कोन है, कोन को ही मैंने यहाँ पर दिखा दिया बड़ा करके। इसमें क्या होगा, देखो कोन में दो तरह की पत्तियाँ हैं। एक तो वो है, देखो दो तरह के स्पोर हैं, दो तरह के स्पोरेंजियम हैं, क्योंकि अलग अलग स्पोर जो हैं वो अलग अलग स्पोरेंजियम में बनेंगे, है ना, अलग अलग स्पोर अलग अलग स्पोरेंजियम में बनेंगे। स्पोर स्पोरेंजियम में बनता है, तो मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में बनेगा और माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा। तो इस तरह से आपके जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो ऊपर होते हैं और जो आपके मेगास्पोरेंजियम होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम को पत्तियाँ छुपाती हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल होगी, और जो मेगास्पोर है ना, जो मेगास्पोर होता है उसको जो पत्तियाँ छुपाती हैं वो मेगास्पोरोफिल हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, और इन मेगास्पोर के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे।
देखो जो आपके ये होते हैं ना स्पोरोफिल, इनकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्पोरोफिल क्या है, ये ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती है स्पोरेंजिया को, ठीक है, इनको हम ऐसे कह सकते हैं। तो याद रखना जो क्या कर रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम को छुपा रही है वो आपकी माइक्रोस्पोरोफिल, जो मेगास्पोरेंजियम को छुपा रही है वो आपकी मेगास्पोरोफिल, यानी ये आपकी मेगास्पोरोफिल हो गई, ये आपकी माइक्रोस्पोरोफिल हो गई, है ना। और इस तरह से आपके पास जो आपकी यहाँ पर स्पोर उग रहे हैं, इनमें बन रहे हैं, वो आपके क्या हो गए, माइक्रोस्पोर हो गए। और यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम में आपके पास स्पोर बन रहे हैं वो आपके मेगास्पोर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर बनता है, एक माइक्रोस्पोर बनता है। मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल स्पोर होता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल स्पोर होता है, वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है। मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं जो कि है एंथीरिडियम, और जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं जो कि आपका आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर एग बनते हैं, जो एंथीरिडियम है उनके अंदर एंथीरोजोइड बनते हैं। ये एंथीरोजोइड जो होते हैं ये फर्टिलाइज करते हैं पानी के थ्रू, किसको, एग को, और क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ये जाइगोट जो है इसके अंदर माइटोसिस होती है, स्पोरोफाइट बना लेता है। स्पोरोफाइट में क्या होगा, यहाँ पर कोन देखने को मिलेगा। ये जो कोन है ना, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। उनमें से देखो जो आपका स्लेजनेला होता है ना, इनमें भी उसमें कोन होते हैं, सेल्विनिया में कोन नहीं होते, ठीक है, स्लेजनेला में कोन होते हैं। तो यहाँ पर कोन मिलेगा, कोन इस तरह का दिखेगा। देखो ये जो कोन है ये कोन बनाया मैंने बड़ा करके, ठीक है, इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पर कोन को बड़ा करके बनाया है। तो देखो कोन में यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं नीचे वाली जो क्या कर रही हैं, जो मेगास्पोर स्पोरेंजियम को छुपा रही हैं, उनको बोलते हैं हम मेगास्पोरोफिल। और इनके अंदर क्या बन रहे हैं, जो आपके मेगास्पोरेंजियम है इनके अंदर क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर बन रहे हैं। जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, है ना। ये किसको छुपा रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम को छुपा रही है, जिनके अंदर क्या बन रहा है, आपके माइक्रोस्पोर बन रहे हैं मियोसिस से, ठीक है। ये फर्दर यहाँ से, है ना, यहाँ से जब ये फट जाएंगे तो यहाँ से स्पोर्स रिलीज़ हो जाएंगे तो इस तरह से जर्मिनेट करके फिर गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों स्पोर्स अलग अलग होती है, इसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ये किस में होती है, स्लेजनेला और सेल्विनिया में। याद रखना हेटेरोस्पोरस कंडीशन किस में होती है, स्लेजनेला एंड सेल्विनिया में, SS। दूसरी एक आपको ट्रिक याद रखनी है, एक और आपको बात याद रखनी है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो इसको आप ट्रिक से याद रखो। एक और ट्रिक हमें देखनी है। मान लो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक ना बग्गी है, ठीक है, क्रिसमस की बग्गी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रेनडियर की जगह हॉर्स है इस तरह से, ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये मेरी नहीं है। तो देखो मान लो इस तरह से हमारे पास क्या है, इस तरह से एक बग्गी है और यहाँ पर रेनडियर की जगह हमने क्या ले लिया, हॉर्स ले लिया, और पीछे ये बग्गी है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सजाया। तो हमने सजाने के लिए क्या किया, यहाँ पर हमने कोन ले लिए, ठीक है। ये पीछे क्या आपकी स्लेज होती है ना, क्रिसमस में हम स्लेज यूज़ करते हैं, तो स्लेज है, इसको हमने सजाने के लिए क्या किया, कोन्स का इस्तेमाल किया। इस तरह से कोन्स होते हैं, हालांकि वो जिम्नोस्पर्म वाले कोन्स होते हैं, लेकिन याद करने के लिए कर लो। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये कोन जो है वो सजाने के लिए इसकी पूंछ पे भी लगा दिया, जो घोड़ा है उसकी पूंछ पे भी लगा दिया, ठीक है। ऐसी हमने जो स्लेज है इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियाँ भी चिपका दी इसको सजाने के लिए, ऐसे याद रखना। छोटी छोटी पत्तियाँ यानी माइक्रोफिल, फिल यानी पत्ते, माइक्रो यानी छोटे, तो छोटे छोटे पत्ते भी लगा दिए, माइक्रोफिल। ये इसकी ट्रिक है। देखो हॉर्स से आपको याद रखना है हॉर्स टेल या इक्विसिटम। तो जो आपका इक्विसिटम होता है उसमें आपको कोन देखने को मिलता है, उसमें आपको स्ट्रोबाइलस मिलता है, कोन मिलता है। और स्लेज से आपको याद रखना है स्लेजनेला, जो आपका स्लेजनेला होता है उसमें आपको कोन्स मिलता है। तो दो कौन से हैं जिनमें आपको कौन से स्ट्रोबाइलस देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं इक्विसिटम में यानी हॉर्स टेल में, और स्लेजनेला में। तो ऐसा रखना, दोनों को आपने कोन से सजाया था। और उसके अलावा आपका जो स्लेजनेला होता है, एनसीईआरटी कहती है उसमें जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल, माइक्रो यानी छोटे, फिल यानी पत्ते। तो इनमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। वहीं जो आपके फर्न्स होते हैं, अगर हम बात करें फर्न्स की, तो इनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इनको इसलिए बोलते हैं मैक्रोफिल, इनको बोलते हैं मैक्रोफिल, क्योंकि इनमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। हालांकि अब आप बोलोगे इसमें तो ऐसे ऐसे थे, इसमें तो ऐसे ऐसे थे, तो बड़े बड़े पत्ते कहाँ हैं, तो छोटे छोटे पत्ते ही हैं। देखो यहाँ पर ये जो एक है ना, ये लीफलेट है, पत्ता पूरा ये एक है, ये पूरा एक लीफ है, याद रखना। ये जो पूरा है ना ये एक लीफ है, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका लीफ है ना वो लीफलेट्स में बटा हुआ है। ये हर एक क्या है, लीफलेट। देखो जैसे मान लो मेरा एक पत्ता है, ये क्या करता है, इसकी जो बाउंड्रीज़ है ना ये कई बार मिड रिब के पास पहुँच जाती हैं बिल्कुल, और इस तरह से छोटी छोटी लीफलेट्स बना लेती हैं,
ठीक है, जिस कारण से ये कुछ ऐसा बन जाता है। इसको बोलते हैं हम पिनेटली कंपाउंड लीफ। है ये एक ही लीफ, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी लीफ हैं। ठीक है ये एक ही लीफ। फिर पता कैसे चलता है कि ये एक ही लीफ है? ठीक है, वह इसलिए पता चलता है क्योंकि जो लीफ होती है ना, उसके एक्सिल में, उसके बिल्कुल नीचे आपको बड देखने को मिलती है। और क्योंकि इन छोटे छोटे पत्तों के बीच में, जिनको हम पत्ते समझते हैं, इनमें यहाँ पर आपको बड नहीं देखने को मिलती, इनके एक्सिल में, इनके कोने में आपको बड देखने को नहीं मिलती। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पत्ते नहीं है, क्योंकि अगर पत्ते होते तो इनके कोने में भी यहाँ पर बड मिलती। जो बड होती है वो सीधा यहाँ मिलती है, यहाँ पर। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये पूरा एक पत्ता है। तो याद रखना, जो फर्न्स होते हैं आपके पास, उनमें मैक्रोफिल होते हैं, है ना। जो आपके फर्न्स होते हैं, ये देखो, ये जो आपके फर्न्स हैं ना, ये आपके मैक्रोफिल हैं। ये बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, एक एक पत्ता है ये पूरा एक पत्ता है, 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 एक पत्ता, ये पूरा का पूरा एक पत्ता है। इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ये हर एक क्या है? लीफलेट। ये हमें मॉर्फोलॉजी में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक ही पत्ता छोटे छोटे आप कह सकते हो लीफलेट्स में बटा हुआ है। लीफ तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये पूरा एक ही पत्ता। तो याद रखना, फर्न्स में मैक्रोफिल्स देखने को मिलते हैं हमें। तो देखो, इसी को हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मैंने बताया ना, स्पोरोफाइट जो है उसमें क्या है, यहाँ पर ट्रू लीव्स है, ट्रू स्टेम है एंड ट्रू रूट है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब थैलोइड बॉडी नहीं रही, यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ प्रेजेंट है। और क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट के अंदर ही ये प्रेजेंट है। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, इसलिए तो इनको हमने ट्रू बोला। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजनेला। स्लेजनेला में होता है ना, स्लेज के ऊपर हमने छोटी छोटी पत्तियाँ लगाई थी। वहीं लार्ज होती हैं इन मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called as sporophylls। मैंने बताया ना, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। इन्हीं के अंदर तो मियोसिस पे स्पोर बनते हैं, और ये जो होते हैं ये दे आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये जो होते हैं छुपे हुए होते हैं। ये किसके पीछे पाए जाते हैं? लीफ लाइक अपेंडेजेस के पीछे पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्पोरोफिल्स। स्पेशल पत्तों के पीछे पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स जो होते हैं दे मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कौन। मैंने बताया ना, कई जगहों पर ये जो स्पोरोफिल्स हैं, जो स्पोर को छुपाने वाले पत्ते हैं, ये क्या करते हैं? इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोन। और यहाँ पर आपके स्पोरेंजिया छुपे होते हैं, यहाँ पर आपके स्पोरेंजिया छुपे होते हैं। तो इस तरह से आपके कोन बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको कोन या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। और इसके हमने दो एग्जांपल देखे ना, एक तो स्लेज के ऊपर हमने कोन लगाए थे और एक हमने हॉर्स के टेल पे लगाया था। तो हॉर्स टेल विच इज़ इक्विसिटम एंड स्लेजनेला। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। मैंने बताया ना, जो स्पोरेंजिया होती है वो स्पोर्स कैसे बनाती है? मियोसिस से। मियोसिस से तो बनते हैं स्पोर। और किस में बनते हैं? स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, उससे बनते हैं। जो स्पोर्स होते हैं द जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। देखो, आपका जो गैमेटोफाइट कैसा है? गैमेटोफाइट आपका स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, पर मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। वो अपना काम या तो खुद करेगा या फिर वो किसी और की मदद ले लेगा, पर वो स्पोरोफाइट की मदद नहीं लेगा। स्पोरोफाइट को छोड़ के किसी और की मदद ले लेगा। तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। देखो, तो जब वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो किसी और की मदद लेगा, या तो वो किसी और ऑर्गेनिज्म की मदद लेगा, पर वो स्पोरोफाइट की मदद नहीं लेगा। तो वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही होता है गैमेटोफाइट। कई बार वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, तो उस केस में फिर वो किसी और ऑर्गेनिज्म की मदद लेता है, पर वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं करता नरिशमेंट के लिए। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन करानी है, क्योंकि इनमें गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करानी है, तो उसके लिए पानी चाहिए इनको, इसलिए ये ऐसी एरियाज़ में उग रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग
टेरिडोफाइट्स इज़ लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। वो कह रहे हैं क्योंकि इसके उगने की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है कि इसको ऐसी जगहों पर उगना है जहाँ पर पानी होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा कंडीशंस हैं इसको उगने में, है ना, ये इतनी ज़्यादा कंडीशंस लेकर रखता है, इसको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं कि हाँ इसको यही चाहिए, इसके ये नहीं होगा तो ये नहीं उगेगा। इस कारण से ये जो होते हैं लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन्स में ही उग सकता है। ये हर जगह नहीं मिलते, ये कुछ कुछ जगहों पर ही मिलते हैं, कुछ कुछ लिमिटेड जगहों पर ही ये लिमिटेड हैं। ठीक है, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया को बियर करते हैं रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, द मेल गैमीट्स रिलीज फ्रॉम एंथीरिडिया to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with egg present in the archegonium result in the formation of zygote. फ्यूजन से क्या हो जाता है, zygote का फॉर्मेशन हो जाता है। zygote therefore produces multicellular well differentiated यानी यहाँ पर इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, रूट प्रॉपर दिख रही है ना, जो आपको इसके लीव्स हैं वो प्रॉपर दिख रहे हैं, स्टेम प्रॉपर दिख रही है, विजिबल हो रही है। वेल डिफ्रेंशिएटेड का ये मतलब है ना, बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं आपको। तो स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसलिए तो हम हैप्लोडिप्लोन्टिक नहीं बोलते, डिप्लोहैप्लोन्टिक बोलते हैं, इसलिए तो इसको हम डिप्लोहैप्लोन्टिक बोलते हैं। देखो इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोहैप्लोन्टिक, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्पोरोफाइट है जो 2n स्ट्रक्चर है वो डोमिनेंट है ओवर हैप्लोइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इन द मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, मैंने बताया ना मेजॉरिटी में सेम तरह के बनते हैं, एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, इसको हम होमोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन दो ऐसे स्पीशीज़ हैं, दो ऐसे जेनेरा हैं जैसे कि आपके स्लेजनेला और सेल्विनिया, इन दोनों में क्या होते हैं, जो आपके पास दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक तो बड़े स्पोर बनते हैं, एक छोटे स्पोर बनते हैं। देखो इनका नाम मेगा और माइक्रो इसलिए आया, मेगा यानी बड़े, ठीक है, मैक्रोस्पोर भी कह देते हो, मेगास्पोर भी बोल देते हो। ठीक है, मैक्रोस्पोर भी कह देते हो, मेगास्पोर भी कह देते हो। जो ये मेगा या मैक्रोस्पोर होते हैं इनका नाम ऐसा क्यों आया, क्योंकि बड़े होते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका नाम माइक्रो क्यों आया, क्योंकि ये छोटे होते हैं। इसको इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। जो आपके मेगास्पोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं और ये क्या करते हैं, ये रिस्पेक्टिवली फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। होमोस्पोरस में एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनेगा और उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, एंथ्रीडियम भी और आर्चिगोनियम भी। लेकिन जब आपकी हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तो वहाँ पर मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, एक फीमेल स्पोर एक मेल स्पोर, और यहाँ पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम अलग अलग गैमेटोफाइट में मिलेंगे। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड। अब देखो ये चीज़ देखो, अब हम देखते हैं सीड हैबिट। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीड हैबिट को, देखो यहाँ पर हम देखते हैं सीड हैबिट। देखो होता क्या है, ये जो आपके हैं ना हेटेरोस्पोरस प्लांट्स, इन्हीं में देखो फीमेल गैमेटोफाइट मिल रहा है। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका स्पोरोफाइट होता है ना, ये कुछ समय तक इसी के साथ अटैच्ड रहता है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही ये इस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। पर हाँ कुछ समय तक ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, ये यहाँ पर रिटेन रहता है। ये होमोस्पोरस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट है, क्या मेल क्या फीमेल। लेकिन यहाँ पर जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट अलग से तो यहीं पर मिलेगा ना। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ समय तक आपका जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये इस तरह से यंग स्पोरोफाइट के साथ अटैच रहता है, फिर धीरे धीरे फिर वो मर जाता है ना, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है तो फिर वो मर जाता है, वो हट जाता है। लेकिन कुछ समय तक क्या होता है, हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन्ड रहता है, वो साथ में अटैच्ड रहता है इस स्पोरोफाइट के साथ। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ देखो यहाँ लिखी है, ये चीज़ यहाँ लिखी है कि द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स कौन से, हेटेरोस्पोरस प्लांट्स की बात हो रही है, इट इज़ रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, है ना, वेरिएबल पीरियड्स तक वो रिटेन्ड रहती है। इसका रीज़न क्या है, मतलब ये इतनी, इसको हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी यहाँ पर इस बात को, क्योंकि देखो यही चीज़ ना आपकी आगे जाकर सीड हैबिट बनती है। हम ना पढ़ते हैं, देखो सीड हैबिट क्या होता है, जब हम देखते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को, तो इनमें क्या होता है, सीड बनते हैं,
इस चीज़ को बोलते हैं हम सीड हैबिट, कि वहाँ पर सीड बनते हैं जो कि पहले नहीं बन रहे थे, पहले स्पोर्स बन रहे थे, अब सीड बन रहे हैं। और सीड जो होते हैं वो स्पोर से ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि स्पोर जो होते हैं उनको साथ साथ जर्मिनेट करना होता है, लेकिन जो सीड होते हैं वो डोरमेंसी नाम की एक चीज़ शो करते हैं, जिस कारण से वो अनफेवरेबल कंडीशंस में रह लेते हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब जाकर वो जर्मिनेट करते हैं। तो इस तरह सीड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पोर। और ये सीड हैबिट जो होती है, यानी सीड जो बनाने की हैबिट होती है, किन में देखी जाती है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखी जाती है। उनमें क्या होता है, मैं अभी सीड हैबिट समझा रहा हूँ, सीड हैबिट क्या होता है। तो उनमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, जो आपके गैमेटोफाइट है वो तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। तो वहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, आपका मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कौन होता है, पोलन ग्रेन। देखो ये चीज़ हमें बाद में और अच्छे से समझ में आएगी, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो कौन होता है, आपका पोलन ग्रेन। और जो आपका यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कौन होती है, आपका जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। जब हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो, तो यहाँ पर आपका होता है एम्ब्रियो सैक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या आपका मेल गैमीट प्रेजेंट है। यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इस पर, जो आपका गैमेटोफाइट है वो इसी पे उग रहा है, स्पोरोफाइट पे। आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है, 2N है। तो यहाँ पर आप इसलिए इसको डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलते हो। यहाँ पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है आपका, जो आपका गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका मेल गैमेटोफाइट है वो इसको जाकर फ्यूज़ कर देगा। हालांकि ऑटोगैमी तो नहीं होती इतनी प्रेफर, पर समझने के लिए अभी समझ लो, यहाँ पर इसको जाकर फ्यूज़ करेगा और क्या बनेगा, उससे आपका जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर आगे इसके ऊपर क्या होंगी, कवरिंग वगैरह लगेंगी, है ना, कोटिलीडन्स वगैरह लगेंगे, कवरिंग वगैरह लगेंगी, जिस कारण से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो ये होती है सीड हैबिट। अब ये सीड कब बना, ये सीड इसलिए तो बना क्योंकि ये पेड़ पर लगे हुए थे, जो आपके गैमेटोफाइट थे ये स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन्ड थे, है ना, इसलिए तो सीड बना। नहीं तो अगर आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता ये अलग बनता, ये बाहर बनता, ये स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं बनता, तो यहाँ पर सीड बनता ही नहीं, फ्रूट बनता ही नहीं। लेकिन आप देखो फ्रूट जो होते हैं वो उसी ऊपर अटैच्ड होते हैं, सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर है तो वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही अटैच्ड होते हैं। तो वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो उस स्पोरोफाइट के ऊपर अटैच्ड है, वो अलग नहीं हुआ, वो फ्री लिविंग नहीं है ना, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अटैच्ड रहा, रिटेन्ड रहा स्पोरोफाइट पे। इसलिए यहाँ पर आपको सीड हैबिट देखने को मिलती है। यही इसी चीज़ की जो शुरुआत है ना वो आपकी टेरिडोफाइट से हो जाती है। एनसीईआरटी कह रही है कि जो सीड हैबिट है ना, इसकी जो शुरुआत है, प्रिकर्सर का मतलब होता है इससे पहले की स्टेज। अभी सीड हैबिट आई नहीं है टेरिडोफाइट्स में, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो कुछ समय तक स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन्ड रहता है। उसके बाद वो हालांकि मर जाता है और फिर वो अलग हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय तक रिटेन्ड रहता है, उसके ऊपर वो लगा रहता है, उसके साथ चिपका रहता है उसके साथ इन हेटेरोस्पोरस प्लांट्स, जिस कारण से ये प्रिकर्सर है। अभी सीड हैबिट इनमें मिली नहीं है, अभी सीड बन नहीं रहा है इनमें, अभी भी स्पोर ही बन रहे हैं इनमें, सीड नहीं बन रहे। पर हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर उसकी शुरुआत हो गई है, सीड बनने की यहाँ पर शुरुआत हो गई है, यहाँ पर उसका बीज डल चुका है सीड बनने का, है ना, यहाँ पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। इट इज़ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, इट इज़ नॉट सीड हैबिट। ये जो इवेंट है देखो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू द यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये कब होता है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट आपके स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन्ड है ना, और क्योंकि यहाँ पर कुछ समय तक वो रिटेन रह रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, तो इस कारण से प्रिकर्सर है, शुरुआत हो चुकी है सीड हैबिट की, जो कि इवोल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। समझ में आया प्रिकर्सर टू सीड हैबिट क्या है, ये मैंने समझाया। सीड हैबिट क्या है, सीड हैबिट क्या है कि आपका यहाँ पर क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें सीड बनते हैं। यहाँ पर मैंने एंजियोस्पर्म के एग्जांपल से समझाया कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और जो यहाँ पर फीमेल और मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। वो उसी के ऊपर रिटेन्ड रहते हैं, वो उसी के साथ चिपके हुए रहते हैं। और क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट मेल जो आपका स्पोरोफाइट है उसके ऊपर रिटेन्ड है, यही रीज़न है कि वहाँ पर आपका क्या होता है, जाइगोट बन पाता है और आपका सीड वहाँ पर बन पाता है ना, क्योंकि जाइगोट के ऊपर ही तो कोटिलीडन्स वगैरह और कवरिंग्स आएंगी, तब जाकर वो सीड बनेगा। तो वो रिटेन्ड रहा। देखो ये आपको ये याद रखना है, ये बात याद रख लो कि सीड हैबिट का मतलब क्या है कि आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन्ड रहता है, जिस कारण से सीड बनता है।
और इसकी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय तक स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन्ड रहता है, उसके साथ चिपका हुआ रहता है, वो अलग नहीं हो जाता एकदम से। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई। वहीं हमने देखा था ना पिछली वाली उसमें वो एकदम से अलग हो जाता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो कुछ समय तक रिटेन रहता है, जिस कारण से ये प्रिकर्सर है टू द सीड हैबिट। ये आपको याद रखना है, यानी सीड बनने की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, इसकी ट्रिक होती है प्लीज़ पढ़ो। इसकी ट्रिक क्या होती है, प्लीज़ पढ़ो। तो पी से आएगा साइलोटम, ठीक है, साइलोप्सिडा। पी से क्या आएगा, साइलोप्सिडा। एल से आएगा लाइकोप्सिडा। एस से आएगा स्फिनोप्सिडा। और पढ़ो से आप याद रख लो, पी से आप याद रखो टेरोप्सिडा, ठीक है। अब देखो ये बहुत ईजी है। साइलोप्सिडा यानी साइलोटम, इसके अंदर क्या आएगा, साइलोटम। ये तो क्लास का नाम है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर कौन आएगा, साइलोटम। नाम से देखो साइलोप्सिडा, साइलोटम, इसमें भी साइलो आता है, इसमें भी साइलो आता है, तो रटने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लाइकोप्सिडा, इसमें कौन कौन आते हैं, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। अब इसको आप ऐसे याद रख लो, जो स्लेजिनेला होती है, स्लेजिनेला को ही हम संजीवनी बोलते हैं हिंदी में, जो हमारी संजीवनी बूटी होती है उसी को हम स्लेजिनेला बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, लाइको से याद रख लो लखन, है ना, जो लक्ष्मण जी थे उनको क्या दी गई थी, संजीवनी बूटी दी गई थी ना, तो उससे आप याद रख लो यहाँ पर कि जो स्लेजिनेला होती है वो लाइकोप्सिडा के साथ ही आएगी, लाइकोप्सिडा में ही आएगी, लाइकोपोडियम के साथ आएगी, ठीक है। स्फिनोप्सिडा को आप याद रख लो इक्विसिटम, ये आप एक याद रख लो, स्फिनोप्सिडा में क्या आता है, इक्विसिटम आता है। जो आपका स्फिनोप्सिडा होता है इसमें कौन आता है, इक्विसिटम आता है, हॉर्सटेल आता है। टेरोप्सिडा बहुत ईजी है, देखो एक तो इसमें वैसे आ जाएगा टेरेस, है ना, तो टेरोप्सिडा में टेरेस आएगा, ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, ड्रायो लगा दो आगे, और एडियंटम आएगा। इसको आप डैप से याद रख सकते हो, डैप, ठीक है। तो डी से ड्रायोप्टेरिस, ए से एडियंटम, पी से टेरेस, तो टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ये आपको याद रखने हैं। तो ये इसके 4 क्लासेस होते हैं और ये आपको एग्जाम्पल कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके डायग्राम पे। देखो ये जो आपको एनसीईआरटी में 4 डायग्राम दे रखे हैं इसमें, ठीक है। एक आपको ये दे रखा है, ये देखो छोटे पत्तों वाला कौन सा होता है जिसमें छोटे छोटे पत्ते हैं, ये कौन सा है, ये आपका स्लेजिनेला है। ये क्या है, स्लेजिनेला, जिसमें छोटे छोटे पत्ते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो आपके पास है ये क्या है, हॉर्सटेल, ये हॉर्सटेल है। ये आपका इक्विसिटम है। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप ऐसे याद रखो कि जो आपका इक्विसिटम है, इक्विसिटम, उसमें क्या आता है, क्यू आ रहा है ना, इक्विसिटम में क्यू आ रहा है, और यहाँ पर भी एक तरह से क्यू ही बन रहा है। देखो क्यू ऐसे होता है ना आपको घुमा के, तो यहाँ पर भी इस तरह से क्यू ही बन रहा है, क्यू बन रहा है ना ऐसे। तो ऐसे याद रख लो, इक्विसिटम जो है वो क्यू वाला है, तो यहाँ पर भी क्यू बन रहा है। तो ये हॉर्सटेल या इक्विसिटम का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, इस तरह से क्यू बन रहा है, ठीक है। और इक्विसिटम में भी यहाँ पर क्यू बनता है, सेकेंड अक्षर क्या आता है, क्यू, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये किसका एग्जांपल गिवन है, फर्न्स का। अभी मैंने ऊपर दिखाई भी था फर्न्स, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये देखो फर्न, ऊपर वाला इक्विसिटम, बी वाला, ए वाला स्लेजिनेला, ठीक है। ये फर्न्स हैं, इनको सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इस तरह से होते हैं ये इनमें मैक्रोफिल होते हैं, है ना, इनमें मैक्रोफिल होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, देखो ऐसे याद रखना, मोटे मोटे पत्ते, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, सेल्विनिया, ये क्या होना है आपका, सेल्विनिया, याद रखना है कौन है, सेल्विनिया, एक याद रख लो, ये है आपका सेल्विनिया। बाकी तो ट्रिक से याद हो जाएंगे। स्लेजिनेला है छोटे पत्तों वाला, जिसमें क्यू बन रहा है, वो किस में आएगा, वो किसका एग्जाम्पल है, ये क्यू बन रहा है ना इसमें, तो इक्विसिटम में भी क्यू बन रहा है, तो ये इक्विसिटम है, ये हॉर्सटेल का एग्जाम्पल है जो दे रखे हैं। ये आपका फर्न्स है तो पता ही चल रहा है, और ये किसका एग्जाम्पल है, सेल्विनिया, ये किसका एग्जाम्पल है, सेल्विनिया। तो यहाँ पर हमारा ठीक है, हमारा जो टेरिडोफाइट्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह से हमारा एक और टॉपिक प्लांट किंगडम का ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।